मित्रों, हिंदू धर्म में कुंडली या फिर जन्म पत्री का बड़ा महत्व है। लोग घर में बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले किसी पंडित के पास कुंडली बनवाने ही जाते हैं। कहा जाता है कि कुंडली या फिर जन्म पत्री में जो लिखा होता है वही उस बच्चे का भाग्य या फिर भविष्य होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या इस जन्म पत्री में जो लिखा है उसे बदला जा सकता है या नहीं? अगर नहीं तो जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। साथियों, हमारे जीवन में पैदा होने के साथ ही कुंडली या फिर जन्म पत्री नामक दस्तावेज जुड़ जाता है। कहा जाता है कि ये हमारा भविष्य बताती है। जब भी घर पर कोई पंडित जी दस्तक देते हैं तो उन्हें घर में उपस्थित सभी बच्चों की कुंडलियाँ अवश्य ही दिखाई जाती है। यदि बच्चे छोटे हों तो उनकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है, और यदि वो वयस्क हों तो उनकी नौकरी के बारे में या फिर उनकी शादी के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बचपन से लेकर मृत्यु तक जन्म पत्रियां लोगों के साथ चिपकी रहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो कुंडली में लिखा हुआ है और अगर वो सत्य है तो क्या उसे कभी बदला नहीं जा सकता? दरअसल कुंडली या जन्म पत्री बनाना भी एक तरीके का विज्ञान है, और इस विज्ञान में जिस भी जीव ने जन्म लिया है उसकी आत्मा कैसी है, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित नवग्रह उसके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे और उसका भविष्य कैसा होगा, इन सभी बातों का जिक्र किया जाता है। मित्रों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के समय के हिसाब से ही उसकी जन्म पत्री का निर्माण किया जाता है। वो जन्म पत्री बच्चे के उस समय की स्थिति के हिसाब से उसके भविष्य के बारे में एक अनुमान बताती है। सामान्यतः ये अनुमान ज्यादातर मामलों में सही पाए गए हैं, और इसका एकमात्र कारण ये है कि ज्यादातर इंसान बड़े होकर उसी मनोदशा, उसी वातावरण और उसी स्वभाव के बने रहते हैं। वो अपने व्यक्तित्व, अपने विचारों और व्यवहारों में रत्ती भर का बदलाव नहीं करते। इस कारण से जो गणना उनके बचपन में की गई थी और उसके माध्यम से जो भी उनके भविष्य का अनुमान लगाया गया था वो ज्यादातर सत्य साबित हो जाता है। वे जीवन भर एक ही प्रकार के व्यक्ति बने रहते हैं। इसीलिए ज्यादातर मामलों में ये कहा जा सकता है कि जन्म पत्री में जो भी लिखा होता है वो बिल्कुल सत्य है। अब अगर जन्म पत्री में लिखी चीजों को बदलने की बात की जाए तो इसका भी तरीका है। जब भी कोई मनुष्य परिस्थिति और समय के अनुसार अपने आप को ढालने तथा अपने विचारों, व्यवहार और संपूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए अग्रसर रहता है तो वो व्यक्ति अपनी जन्म पत्री में लिखी बातों को भी बदल सकता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हमेशा से ही कर्म की प्रधानता रही है। एक मेहनती कर्म प्रधान व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने भाग्य में लिखा बदल सकता है। और मित्रों, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए वो कुंडली या जन्म पत्री किसी काम की नहीं रहती। कर्म के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा से ही चर्चा करते रहे हैं। रामचरितमानस के एक प्रसंग के अनुसार जब निषाद राज कहते हैं कि कैकेयी के कुटिलपन की वजह से ही भगवान राम को वनवासी होना पड़ा, ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी के दुख का कारण नहीं होता, ये उस व्यक्ति के खुद के कर्म ही होते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को दुख उठाने पड़ते हैं। अपने वर्तमान में कौन सुख नहीं भोगना चाहता, लेकिन वो सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वह उस कर्म में ही सुखी नहीं है तो फिर वो आगे चलकर सुखी कैसे रह पाएगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। अर्थात जो भी व्यक्ति आज के समय में जो भी कर्म कर रहा है वह कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आने वाले समय में उस कर्म का फल मिलना तय है। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार कर्म का भी कोई न कोई प्रतिफल होता है। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ का अशुभ। हम इस जन्म में जो भी समस्याएं या परेशानियां झेलते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। इसी को गीत में प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध के बाद जिस गुण की बारी आती है वो है पुरुषार्थ। हम जो कुछ बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें हमारे पुरुषार्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद बारी आती है ईश्वर की। ईश्वर ही हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। उन परिस्थितियों में हम अपने बुद्धि और विवेक के सामर्थ्य के दम पर कोई न कोई समाधान निकालते ही हैं। और मित्रों, दैवीय शक्तियां सिर्फ उसी व्यक्ति का साथ देती हैं जो उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का पुरुषार्थ दिखाता है और जो उन परेशानियों का डटकर सामना करता है। ईश्वर कभी भी उस मनुष्य की मदद नहीं करता जो आलस्य की मूर्त हो, जिसे लगता हो कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और जो हमेशा भाग्य के भरोसे ही बैठे रहता हो। ऐसे लोग इतने आलसी हो जाते
दिखाते हैं कि वो अपनी तरफ से जरा भी कोशिश नहीं करते और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। हालांकि जीवन यापन की सभी वस्तुएं ईश्वरीय देन है, लेकिन एक आलसी व्यक्ति अपने आलस और निठल्लेपन के कारण उन्हें भी प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान ने मनुष्य को असीमित शक्तियाँ दी है। वह अपने बुद्धि, विवेक और पुरुषार्थ के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। ग्रंथों के अनुसार भय, वासना और लालच ही सभी दुखों की जड़ है। अक्सर हम भविष्य के भय के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। इस भय के चलते ही हम लोग श्रेय मार्ग की जगह प्रेय मार्ग को अपना लेते हैं और फिर जिंदगी भर दुख भोगते हैं। प्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को भी नकारते हैं और हमेशा अनैतिक कर्म करने पर ही जोर देते हैं। एक मानव जीवन में मोह, स्वार्थ और लोभ से ऊपर उठे बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सुख तो हमेशा त्याग की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। हालांकि सनातन धर्म भौतिक सुखों को बुरा नहीं मानता, लेकिन इसका आधार धर्म ही होना चाहिए। जो धर्म का आचरण करता है वो कभी भी ईर्ष्या, छल कपट आदि में लिप्त नहीं होता। वह तो सच्चाई की राह पर चलकर ईमानदारी से जो कुछ भी कमाया है उसमें संतोष करने वाला होता है। वह बेईमानी से समेटे गए भौतिक उपकरणों से दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि ये आज के लिए तो सुखदायक हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये बड़े ही कष्टकारी साबित होंगे। भगवान कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। यदि इस मनुष्य योनि में आप किसी जरूरतमंद की मदद और किसी भूखे को भोजन खिला पा रहे हैं तो आपसे बड़ा भाग्यशाली और सुखी इंसान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं। यदि आप एक परोपकारी इंसान हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि ये संसार लोभियों से भरा पड़ा है। धन संपदा से बुरी तरह लदा हुआ व्यक्ति भी अब भले ही आप किसी की धन आदि से मदद करने में सक्षम नहीं हो, परंतु यदि आप उस व्यक्ति की किसी दूसरे तरीके से मदद करते हैं और उससे मधुर वाणी में वार्तालाप करते हैं तो वो व्यक्ति इतने मात्र से ही आपका जिंदगी भर के लिए मुरीद बन जाता है। ईश्वर में विश्वास रखें, ये सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। आपस में हमेशा मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। यदि किसी करीबी से मनमुटाव हो भी जाए तो उसे बैर में न बदलें। आपस में बात करके किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है। मित्रों, आप सनातन धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, वो ईश्वर, भाग्य, नियति आदि चीजों की बात तो अवश्य करेगा, लेकिन वो सबसे ऊपर कर्म को रखता है। वह हमेशा यही बताएगा कि आपका जीवन नियति के निर्धारण के हिसाब से ही चलता है, लेकिन आप अपनी नियति को भी अपने अच्छे कर्मों और मेहनत के दम पर बदल सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही अच्छे कर्मों को करते रहें और साथ ही देखते रहें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।